Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel Anwar Ilm Irfan, Lights of the Knowledge, उलमा और मदारिस किस्त नंबर 2। हम ये सीरीज़ बना रहे थे, उसकी दूसरी किस्त थी कि उलमा और मदारिस की पहचान, तारुफ और उसके मुतालिक गलत फहमियाँ और इल्म अमल और तालीम और दर्स तदरीस और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बीच किस तरह से फ़र्क लाया गया। तारीख़ और ज़माना के बदलते गुज़रते गुज़रते दूर दराज के फासले पैदा हो गए। चलो जाते आगे, कहते दौरे सहाबा से मदरसा, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक चीज़ समझी जाती थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम अव्वल, मुअल्लिम आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने सहाबा हज़रात को पढ़ाया और पहला जो मदरसा बनाया गया चबूतरे की शक्ल में, जिसे सुप्पा कहा जाता है इस्लाम में, वो मदरसा रख दिया गया। मस्जिद नबवी में भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा हज़रात को ट्रेनिंग देते थे। जिहाद, तबलीग, दावत, दर्स व तदरीस, आमाल सालिहा की तरगीब, तसव्वुफ, तरीक़त वग़ैरह सारे शुअबे वहाँ से चल पड़े। और उस दौर में ये बात नहीं थी कि मदरसा ही स्कूल, ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं। बस मदरसा है, उसमें फ़नून भी सिखाए जाते थे। दुनियावी तौर पर जंग की तदबीर, तरीके सब कुछ सिखाए जाते थे। और उसके अलावा आपको मालूम है कि दीनी चीज़ें भी सिखाई जाती थी। उस मदरसे में बहुत सारे सहाबा ने पढ़ा था। तारीख़ में जो लोग नज़र कर चुके हैं, नज़र रखते हैं, जो लोग तारीख़ का मुताला कर चुके हैं, वो जानते हैं कि उस दौर के और बाद के अदवार के उलमा दीनी और दुनियावी दोनों उलूम के पढ़े लिखे होते थे। सहाबा किराम के बाद और सहाबा के दौर में तो इसी भी आपको मालूम है, सहाबा के दौर के बाद भी खिलाफत अब्बासिया थी। पैगंबर अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद खुलफ़ाए रशीदीन का अहद रहा, फिर उसके बाद बनु उमय्या का अहद दौर खिलाफत, फिर उसके बाद अब्बासी दौर खिलाफत, फिर उसके बाद तुर्क उस्मानी खिलाफत वग़ैरह। उस दौर तक आपने सुना ही होगा और समझा होगा और तारीख़ का मुताला अगर कर चुके हैं, तो जो उलमा हुआ करते थे दीनी तौर पर, जिनको हम उलमा कहते हैं, वो दीनी उलूम के भी माहिर थे और दुनियावी फ़नून भी पढ़े हुए होते थे। और उस ज़माने में कोई नहीं कहता था कि दीनी उलूम का माहिर है और ये दुनियावी उलूम का माहिर है। इसमें क्या फ़र्क है यार, दोनों एक ही चीज़ समझने के लिए हैं, ज़रूरत के लिए हैं। दीनी उलूम जो है ना, हमारी दीनी ज़रूरत है, दुनियावी उलूम हमारी दुनियावी ज़रूरत है। और कौन ऐसा ना समझ हो सकता है कि दोनों ज़रूरतों में से किसी को क्या कर दे, नज़रअंदाज करे। उस दौर में एक खलीफा या एक अमीर हाकिम फरमानरवा अगर होता था ना, तो दोनों उलूम सीखता था। अरे तो आपको मालूम है सहाबा हज़रात खुसूसन खुलफ़ाए रशीदीन दोनों उलूम के माहिर थे। दुनियावी चीज़ें भी उनको समझ आती थी, दीनी चीज़ें भी समझ आती थी। दुनियावी महारतें हासिल करते थे, दुनियावी महारतों की भी क्या थे का माहिर थे, काबिल थे, बहुत सारे स्किल्स उनको हासिल थे। इसलिए उस दौर में मुसलमानों की तरक्की थी, उरूज का दौर था। बाद में वो हालत नहीं रही। खुलफ़ाए राशिदीन और उसके बाद के खुलफ़ा हज़रात, अब्बासी खुलफ़ा, उमवी खुलफ़ा और बाद के तुर्की खुलफ़ा और भी मुसलमान हज़रात, वो क्यों तरक्की पर थे, क्यों उनके उरूज का दौर था? इसलिए कि वो दोनों उलूम हासिल किया करते थे। टेक्नोलॉजी से भी फ़ायदा उठाते थे, जो कि दुनियावी तौर पर बहुत ज़रूरी हैं। और उलूम दुनियावियत इसे भी पढ़ा करते थे, जो कि क्या है, मुसलमान का गुमशुदा मता है। अल-हिकमतु दल्लतुल मुमिन, हिकमत मुसलमान का गुमशुदा सामान है। सोने से कीमती इल्म उसके लिए लोगों ने उम्र तक वक़फ़ की थी।